पानी जंप लेता है, वो पानी की लेवल नहीं होती है, वो जो वेव्स टकराती है ना, वो प्रेशर से जंप लेता है पानी को फव्वारा टाइप। इस पर प्लास्टिंग विस्टिंग कुछ नहीं था क्या? कुछ भी नहीं। ये हर वक्त कभी भी आओ, ये किसी की तरह ठंडा ही रहता है, इसमें कभी गर्म नहीं लगेगी, ये हमेशा अभी हम लोग जो आए हैं वो किले के तीसरे फ्लोर से आए हैं, दूसरा फ्लोर है उसके नीचे पहला फ्लोर। ये दूसरा फ्लोर है टहलनी बुरुज, देखने की जगह, वॉच टावर। ये ऐसे बनाया कि यहाँ से बैठकर बाहर का दिखता है, मगर बाहर जाने के बाद अंदर का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? देखो ये आर्च, ये जो डिजाइन है कमान, अब इसको आगे देखो कैसे दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया। वो इसीलिए कि जो ये पिलर इतने खड़े हो गए, यहाँ से गौर से देखो, हर विंडो के सामने एक पिलर खड़ा है, तो आपको बाहर से देखने में पिलर दिखेगा, यहाँ का आदमी नहीं, मगर यहाँ बैठने वाला आपको दूरबीन की तरह क्लियर देख सकता है। देखा कोई दुश्मन आ रहा है, तो जिस गेट से अभी हम नीचे आ गए वहाँ उनका एक सैनिक बैठा हुआ रहेगा, उसका काम ये कि इन लोगों ने किसी को देखा, वो जाके फौरन ऊपर खबर करेगा, फिर ऊपर के सैनिक तोप में गोला वगैरह भर के रेडी हो जाएंगे हमला करने के लिए। अभी हम लोग हमारा घर बनाते हैं तो आरसीसी कंक्रीट का स्लैब करते हैं, उसमें सली होती है, रॉड होती है। देखो ये बिना सली का स्लैब है, 950 साल हो चुके इस किले को, अभी तक एक बूंद पानी इसके ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, और हमारे स्लैब 10 साल के अंदर ही लीकेज हो जाते हैं। इसके जॉइंट में जो मटेरियल वापरा उसमें है चूना, सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, गुड़ जो हम लोग मीठा खाते हैं, जैगरी, समंदर की रेत और उड़ीद की दाल, ये 5 चीज़ों को मिक्स किया हुआ है। और हमारे घर के स्लैब की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो ज़्यादा में ज़्यादा 6 से 8 इंच की होती है, इससे बड़ा स्लैब नहीं। हमारे स्लैब पे 10 साल के बच्चे की दौड़ने की आवाज़ नीचे आती है। ये स्लैब के ऊपर 22 टन की तोप चलने की, तो उसका वाइब्रेशन नीचे नहीं आने का, क्योंकि ये स्लैब का ऊपर का हाइट है 72 इंच के अंदर, यानी 6 फुट मोटा स्लैब है ये। तो यहाँ आने के बाद हमेशा ठंडा लगता है, क्योंकि सूरज की रोशनी कभी अंदर नहीं पहुँचती है। और आपको मैंने बताया कि इस किले ने आज अपने नाम को गिनीज बुक में छपाया, स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड में है ये नंबर 1 पर। तो क्यों है? इसका नीचे का पहला पत्थर जो है, इसके बीच में छेद किया हुआ है, होल किया हुआ है, और दूसरा पत्थर जो उसके ऊपर रखा है उसको सेंटर में पॉइंट बनाया हुआ है। तो ये पॉइंट वाला अखंड पत्थर है जो इसमें ऐसे छोड़ा हुआ है। तो जब तक ये लॉक नहीं टूटेंगे किले की दीवारों को कुछ नहीं होगा, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो इससे क्या पता चला कि पहले के लोगों के पास नॉलेज तो था मगर कॉलेज नहीं था, अभी कॉलेज है मगर नॉलेज नहीं है। यही फर्क है। अब शेर सुनो के इन पत्थरों को भी अब अंदाजे वफा आने लगे हैं, और मोहब्बत में लोग झूठी कस्में खाने लगे हैं। और जिस दिन से छोड़ा था हमने मोहब्बत का इरादा, उस दिन से मिस कॉल बहुत आने लगे हैं।